जय जय श्री राधे, बाके बिहारी लाल की जय। साथियों, आज हम आप पहुंचे हैं श्री कृष्ण धाम। ये आप देख रहे हैं, ये कृष्ण धाम मंदिर है। और अगर आप इधर की तरफ देखेंगे तो इधर है शिव धाम। ये देखें, आप पीछे की तरफ देखेंगे तो इधर शिव धाम है। अभी आप ये देख रहे हैं, ये शिव धाम है। और ये अगर आप देखेंगे तो ये है कृष्ण धाम। तो कृष्ण धाम के दर्शन, शिव धाम के दर्शन, शनि धाम के दर्शन। और अगर आप पीछे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर पीछे की तरफ है माता वैष्णो देवी धाम। ये चारों धामों के दर्शन आज आप संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल के माध्यम से करने वाले हैं। बड़े ही दिव्य और भव्य आज आप दर्शनों का आनंद लेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम श्री राधा कृष्ण धाम में और करते हैं यहाँ के अलौकिक और दिव्य दर्शन, जो कि अपने आप में बहुत ही दिव्य। मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और आनंद। अभी हम आ चुके हैं मंदिर के अंदर। यहाँ पर देखें कैसे भगवान श्री कृष्ण, माँ यशोदा और नंद बाबा के साथ में अपनी लीलाएं रचा रहे हैं। अगर इधर की तरफ देखेंगे तो श्री कृष्ण, माँ यशोदा और राधा जी के साथ में यहाँ पर विभिन्न लीलाएं दिखा रहे हैं। और इधर की तरफ देखेंगे तो यहीं पर बड़े ही सुंदर और भव्य अलौकिक ये दर्शन है। आप यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं श्री राधा और श्री कृष्ण जी के। ये कृष्ण धाम है। ऐसे ही यहाँ पर चारों धामों में बहुत ही सुंदर और दिव्य दर्शन है। तो अगर आप पूरे मंदिर को देखेंगे आप एक बार, तो ये पूरा मंदिर इसी प्रकार से फैला हुआ है। और भगवान श्री कृष्ण जी की सभी लीलाएं यहाँ पर चित्रों के माध्यम से वर्णित हैं। इधर देखेंगे आप तो भगवान कृष्ण और बलराम जी यहाँ पर गायों के साथ में खेल रहे हैं। और ये भगवान कृष्ण गोपियों के साथ में लीलाएं कर रहे हैं। ये है मंदिर का प्रवेश द्वार। इस प्रवेश द्वार से टिकट लेकर आप अंदर प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद शिव धाम, कृष्ण धाम, शनि धाम और वैष्णो देवी धाम, इन चारों धामों के दर्शन करने के लिए आपको एक बार ही टिकट लेना है। टिकट बिल्कुल निःशुल्क है, टिकट का कोई पैसा नहीं है। और अगर आप अपने साथ में कार या मोटरसाइकिल लेके आते हैं तो कार की जो यहाँ पर पार्किंग की फीस है वो 100 रुपये है। और अगर आप मोटरसाइकिल से आते हैं तो उसकी फीस 50 रुपये है। उसके बाद में आप यहाँ पर अंदर प्रवेश कर जाएंगे। अगर आपके साथ कुछ सामान भी है तो उसके पैसे अलग से देने होंगे। और जब आप इस मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे तो आपको कम से कम 2 घंटे का समय लगेगा। ये आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ के दर्शन करने में जो आनंद प्राप्त करना है, तो आनंद प्राप्त करने के लिए आपको पूरे मंदिर में बहुत ही आनंद के साथ में घूमना पड़ेगा। सबसे पहले गणेश जी के दर्शन होते हैं, उनके बाद कार्तिकेय जी के दर्शन होते हैं, फिर भगवान शिव की बड़ी प्रतिमा, जो सबसे बड़ी प्रतिमा बताई जा रही है इस विश्व की, उसके दर्शन होते हैं। उसके बाद में थोड़ा सा ही आगे चलेंगे तो माता जी के दर्शन होते हैं। बड़े ही दिव्य और भव्य ये दर्शन है। उसके बाद माता वैष्णो देवी के दर्शन होते हैं। माता वैष्णो देवी के अंदर से दर्शन आप करेंगे, बाहर से दर्शन करेंगे। जब अंदर जाएंगे तो वहां पर पिंडी के भी दर्शन होंगे आपको। इस तरीके की माता वैष्णो देवी की पिंडी है और उस पिंडी के दर्शन करके मन प्रसन्न हो जाता है। तो जब आप इन सभी दर्शनों को कर लेंगे तो आप सीधे आ जाएंगे प्रवेश द्वार पर। प्रवेश द्वार पर ही आपको ये नज़ारा देखने को मिलेगा। महादेव यहाँ पर ऐसे लग रहे हैं जैसे पीछे से सूरज है और इनकी जो रोशनी है बड़ी ही दिव्य और भव्य। यहाँ पर आनंद प्राप्त हो रहा है। ये बिल्कुल सुबह का समय है और इस मंदिर में जाने के लिए आपको सुबह 7 बजे ही ये मंदिर खुल जाता है। 9 बजे यहाँ के फुब्बारे चालू होते हैं जो भक्तों को बहुत ही आकर्षित करते हैं। यहीं पर नंदी महाराज बैठे हुए हैं और नंदी महाराज के बिल्कुल ठीक सामने ही आप शिव जी के दर्शन करेंगे, भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। इधर की तरफ अगर आप दर्शन कर रहे हैं तो ये घूमते हैं, आधे शिव और आधे पार्वती हैं। ये घूमते हैं। ये 9 बजे घूमने का इनका कार्यक्रम जो है, फुहारे का चालू होता है, तभी ये घूमते हैं। और नटराज की मूर्ति भी घूमती है। तो अब हम चलते हैं शिव धाम के अंदर। शिव धाम के अंदर के दर्शन करते हैं और उसके बाद आगे के दर्शन भी आप लोगों को कराएंगे। अगर आप यहाँ पर लोटा लेते हैं, थाली लेते हैं, भोलेनाथ के अंदर जाके आप दर्शन करने के साथ में ही आप लोटे से जल चढ़ाना चाहते हैं तो उसका चार्ज आपको यहाँ पर अलग से देना होगा। और अगर आप यहाँ पर कुछ खाना पीना चाहते हैं तो उसकी भी व्यवस्था है, जो प्रिंट रेट पर आपको मिल जाएगी। बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी यहाँ पर। ये देखें आप, यहाँ पर दूध अभिषेक, जल अभिषेक यहाँ पर हो रहा है। और
इस मंदिर के अंदर, जब शिवालय के अंदर आप जाएंगे तो आपको पूरे शिव जी की जो महिमा है उसका यहाँ पर चित्रण मिलेगा। बड़ी ही सुंदर सुंदर यहाँ पर जो प्रतिमाएं हैं वो मन को प्रसन्न कर देती हैं। और भोलेनाथ यहाँ पर काफी बड़े स्वरूप में बैठे हुए हैं। माता पार्वती, नंदी महाराज यहाँ पर बैठे हुए हैं। और इस शिव धाम में चारों तरफ, पूरे शिव धाम में घूमे हुए शिव जी के छोटे छोटे शिव लिंग के भी दर्शन हैं, जिसमें आप बहुत ही सुंदर, यहाँ की जो पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं उन सबके यहाँ पर दर्शन होते हैं। तो शिव जी के साथ में माता पार्वती, कार्तिकेय जी और गणेश जी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। बहुत ही अलौकिक और दिव्य आनंद की यहाँ पर प्राप्ति होती है, क्योंकि ये जो प्रतिमाएं हैं ये काफी बड़ी प्रतिमाएं हैं, छोटी प्रतिमाएं नहीं है। जहाँ पर छोटी प्रतिमाएं होती हैं उनका स्वरूप कुछ अलग ही दिखाई देता है, लेकिन यहाँ का जो स्वरूप है वो भक्तों को अलग ही आकर्षण प्राप्त करता है। इसके बाद में यहाँ से हम जैसे ही बाहर निकलेंगे तो भक्तों को, मन को जो आनंद प्राप्त होता है वो यहाँ पर गंगा जी के दर्शन करके होता है। और इस मंदिर में पूरे घूमने के लिए बहुत बड़े बड़े पार्क जैसे बने हुए हैं। इनमें आप श्री कृष्ण जी की बांसुरी के भी दर्शन कर सकते हैं। और बांसुरी के दर्शन करने के बाद यहीं पर आप खाने पीने के लिए भी व्यवस्था कर सकते हैं, क्योंकि यहीं पर एक मार्ट भी बना हुआ है जिसमें आपको प्रिंट रेट पर ही सब कुछ मिलता है। और ये देखें भगवान श्री कृष्ण जी की बांसुरी। और इधर की तरफ अगर आप देखेंगे तो माता वैष्णो देवी धाम जाने के लिए, शनि धाम जाने के लिए रास्ता बना हुआ है। और गंगा जी के आप यहाँ पर दर्शन करेंगे। गंगा जी के यहाँ पर दर्शन करने के लिए बहुत ही पवित्र जो जल है वो है, भक्तगण आते हैं और इस जल का आचमन भी करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके अंदर अनेकों सिक्के पड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं। ये भक्तगण यहाँ पर चढ़ा के जाते हैं और ये बिल्कुल अलग ही नजर आते हैं। इसके बाद में शनि धाम के लिए जाते हैं तो घोड़ों के साथ में सूर्य भगवान के दर्शन होते हैं, क्योंकि सूर्य भगवान शनि देव के पिताजी थे। तो सबसे पहले उनके दर्शन होते हैं यहाँ पर, और उनके बिल्कुल ठीक सामने ही शनि धाम है। तो अभी हम शनि धाम के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। जैसे शिव धाम है वैसे ही पूरा शनि धाम बना हुआ है। चारों तरफ भव्य आकृतियां यहाँ पर शनि देव की बनी हुई हैं। अलग अलग स्वरूप में शनि देव महाराज यहाँ पर विराजमान है। और काफी बड़ी स्वरूप की जो प्रतिमा है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं। उनके बहुत ही सुंदर और भव्य दर्शन भी कर पा रहे हैं। उनके हाथ में त्रिशूल और अन्य तरीके के जो उनके हथियार हैं वो लगे हुए हैं। और यहाँ पर उनकी जो प्रतिमाएं हैं पूरे मंदिर में उनकी सवारियों के साथ में हैं। जैसे ही शनि धाम से हम बाहर निकलेंगे तो भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन होते हैं। ये वो दर्शन हैं जो गोवर्धन पर्वत उठाने की लीला है। जिस प्रकार से प्रेम मंदिर में है उसी प्रकार से यहाँ पर भी है। नाग पर नाच रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। इसके बाद में हम चल देते हैं सीधे माता वैष्णो देवी के धाम में। अब तक आपने 3 धामों के दर्शन कर लिए। कृष्ण धाम के दर्शन प्रारंभ में ही हमने आपको करा दिए और शनि धाम और शिव धाम के दर्शन किए। अब अंत में बचा हुआ है वैष्णो देवी धाम, जो सबसे पुराना धाम है। सबसे पहले 2010 में इन्हीं माता जी के दर्शन होते थे। और यहाँ के जो ब्रजवासी गण हैं वो इस मंदिर में आके बड़ा ही अलौकिक और दिव्य आनंद प्राप्त करते थे। यहीं पर सामने ही अगर आप देखेंगे तो फुहारे लगे हुए हैं, जहाँ पर भक्तगण खूब ही आनंद के साथ यहाँ पर बैठ भी जाते हैं और गुफा में प्रवेश कर जाते हैं। तो अभी हम चल रहे हैं गुफा में। 9 देवियों के साथ में ही यहाँ पर भैरव जी और गणेश जी के दर्शन है। इस गुफा के अंदर पानी भी चलता है, जो समय समय पर बीच बीच में बंद भी कर दिया जाता है, जिससे कि कोई भी श्रद्धालु के किसी भी प्रकार की चोट या रपट ना जाए। ये आप कर रहे हैं गणेश जी के दर्शन। और यहाँ पर सभी मंदिरों के बराबर में उनकी महिमा भी लिखी हुई है। अगर आप महिमा पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को पुश करके आप पढ़ भी सकते हैं। और ये माता जी के दर्शन हैं जो अपने आप में बड़ा ही अद्भुत और दिव्य आनंद प्राप्त इस गुफा के अंदर जब आ जाते हैं तो भक्तगण प्राप्त करते हैं। और काफी समय हो गया, 15 साल पुरानी ये प्रतिमाएं, लेकिन आज भी इन प्रतिमाओं का कुछ नहीं बिगड़ा हुआ है। बिल्कुल ऐसे की ऐसे ही आज भी ये प्रतिमाएं भक्तों को आनंद प्राप्त
करवाती हैं। और भक्त यहाँ पर माता जी के चरणों के दर्शन करते हैं, चरणों के दर्शनों के साथ में शीश भी नवाते हैं और भव्य आनंद प्राप्त करते हैं। ये जो समय है ये सुबह का समय है, क्योंकि जब हमने इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए आए तो उस समय पर बिल्कुल भी हमें जो भक्तों का सैलाब था, जन सैलाब था, वो देखने को नहीं मिला। क्योंकि बहुत लोग, पता ही नहीं चलता है उनको कि ये मंदिर सुबह 7 बजे भी खुल जाता है, लेकिन यहाँ की जो पानी की व्यवस्था है, फारों की व्यवस्था है, वो 9 बजे ही चालू होती है। तो इन दर्शनों को करने के बाद हमने इस पूरी गुफा में एक बार फिर दोबारा से हम वापस गए और पूरे दर्शनों को फिर दोबारा से करके आए, क्योंकि इस गुफा के अंदर वो जो आनंद है वो अपने आप में व्यक्ति तभी प्राप्त कर सकता है तब वो यहाँ आएगा। उसके बाद हम ऊपर से पूरे चक्कर लगा के नीचे आ गए दोबारा से, और जो 4 माताएं इधर की तरफ में हैं और बाकी माताएं इधर की तरफ में हैं, और भैरव बाबा भी इधर ही हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं माता श्री के जो दर्शन हैं वो किस प्रकार के हैं। स्कंद माता के ये दर्शन हैं। यहाँ से और आगे चलेंगे तो और माता के दर्शन करेंगे। यहाँ सभी माताओं का, कात्यायनी देवी और काल रात्रि माता, इन सभी का यहाँ पर वर्णन लिखा हुआ है। तो आप समय लेके आएं जिससे कि इन सबको पढ़ें और दर्शन करें। पहले दर्शन करें, फिर पढ़ें, फिर दोबारा से दर्शन करें, तो आपको जो आनंद है वो अलग ही प्राप्त होगा। इसके बाद में और आगे की तरफ चलते हैं हम और आपको दर्शन कराते हैं। तो ये आप यहाँ पर भैरव बाबा के दर्शन कर रहे हैं, और भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद इस मंदिर से, इस गुफा से हम निकल जाएंगे बिल्कुल बाहर। और जब बाहर निकलेंगे तो ऊपर पहुंचेंगे, और ऊपर पहुंचने के बाद माता वैष्णो देवी की जो बड़ी प्रतिमा है उसके दर्शन करेंगे। इस बड़ी प्रतिमा के दर्शन करने के बाद यहाँ पर गंगा जी और यमुना जी दोनों के दर्शन होते हैं। तो यहाँ पर आप कर रहे हैं, यमुना जी मैया हैं, और यमुना जी माता के दर्शनों के बाद में इनके ठीक सामने ही जमुना मैया और गंगा मैया दोनों आमने सामने हैं, और बीच में फिर रास्ता जा रहा है माता वैष्णो देवी के पिंडी के दर्शनों के लिए। तो अभी हम चलते हैं, यहाँ के दर्शन हमारे गंगा जी और यमुना जी के हो चुके हैं, और अब चलते हैं पिंडी के दर्शनों के लिए। तो ये रास्ता जा रहा है माता वैष्णो देवी धाम के लिए। माता वैष्णो देवी धाम के अंदर जैसे ही प्रवेश करेंगे तो यहाँ का जो नज़ारा है वो भक्तों को मोह लेता है। माता जी के दर्शन करके यहाँ पर पिंडी स्वरूप माता वैष्णो देवी के भक्तगण दर्शन करते हैं तो अपने आप को वो रोक नहीं पाते हैं, उनके चरणों में गिर पड़ते हैं, शीश नवाते हैं और आनंद प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरी जो मंदिर की व्यवस्था है वो उसी तरीके से है जिस तरीके से उन तीनों धामों की थी। तो अभी आप पहले कीजिए माता वैष्णो देवी के पिंडी के दर्शन। और यहाँ पर जो भक्तों के लिए व्यवस्था है वो इस प्रकार से कर रखी है कि भक्त अगर एक बार घुस जाए तो फिर बाहर ही निकलता है, पूरे दर्शन घूमते हुए करके बाहर की तरफ निकल आएगा। तो ये माता वैष्णो देवी के पिंडी रूप के दर्शन, और माता जी यहाँ पर शेर पर सवार होके चरणों के जो दर्शन हैं वो भी यहाँ पर भक्तगण करते हैं। प्रसाद भी यहाँ पर चढ़ा सकते हैं, और अपनी जो दान दक्षिणा है उसको भी आप यहाँ पर माता जी के सामने चढ़ा सकते हैं। दान पात्र लगे हुए हैं, उनमें भी आप सेवा कर सकते हैं। जैसी भक्तों की इच्छा होती है उस प्रकार से, यहाँ कोई दबाव नहीं है किसी भी प्रकार का। तो ये बड़े ही सुंदर और भव्य दर्शन आप माता जी के पिंडी स्वरूप के कर रहे हैं। इसके बाद अब हम निकलना करते हैं यहाँ से बाहर की तरफ। तो जब बाहर की तरफ आप यहाँ पर निकलेंगे तो मंदिर के चारों तरफ साइडों में बड़े ही सुंदर सुंदर आकर्षक जो दर्शन है वो आप करेंगे। गणेश जी के दर्शन कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण जी के नाग लीला के दर्शन, और यहाँ पर गुरु गोविंद जी बैठे हुए हैं, बुद्ध भगवान बैठे हुए हैं, अनेकों स्वरूपों के अलग अलग प्रकार से यहाँ पर दर्शन हैं। तो साथियों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल को आप तुरंत की तुरंत सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, और ये जो आनंद रस आज आपने प्राप्त किया है उसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बता दें, जिससे कि हमें भी लगे कि हाँ,
हमारी मेहनत सफल हुई और आप लोगों ने दर्शन करके जो आनंद प्राप्त किया है उसकी भी हमें पता चल सके। तो बहुत ही सुंदर यहाँ आनंद आता है। नवरात्रों के दिन चल रहे हैं। माता वैष्णो देवी के मंदिर में भक्तों का जो जन सैलाब है वो खूब उमड़ा हुआ है, लेकिन सुबह के समय होने की वजह से आपको जन सैलाब नहीं दिखाई दे रहा है। जब जन सैलाब होता है तो इन दर्शनों को करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल आपको ब्रज के कण कण से मिला रहा है। अभी हम नवरात्रों के बाद ब्रज 84 कोस की पूरी परिक्रमा प्रारंभ कर देंगे, जिसमें आप ब्रज 84 कोस से जुड़ी हुई अनेकों लीलाओं के दर्शन करेंगे और ब्रज 84 कोस के संपूर्ण दर्शन भी आप करेंगे। ब्रज 84 कोस की यात्रा के दर्शन करने के लिए आप बेल आइकन के नोटिफिकेशन को दबा लेते हैं तो तुरंत की तुरंत आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा, जिससे आप दर्शनों से वंचित नहीं रह पाएंगे और सहज में ही दर्शन कर लेंगे। यहाँ पर स्कूल के भी बच्चे आ चुके हैं और खूब ही आनंद के साथ में आनंद ले रहे हैं। राधे राधे।